बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। तापमान में भारी गिरावट, ठंड के एहसास के साथ एक और सुबह। और हरियाणा में सर्द हवाओं का सितम देखा जा रहा है। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। और मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है। और रेड अलर्ट का सीधा सा मतलब कि कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की चादर बिछी दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल क्षीण शून्य। और अब तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड का एहसास बढ़ चुका है। और ठंड इस कदर कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए। और सर्दी से बचाव बेहद जरूरी भी। और मौसम विभाग की तरफ से घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सड़कों पर वाहन बिल्कुल रेंगते नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया है धुंध को लेकर, फॉग को लेकर, कोहरे को लेकर। अब ऐसे में विजिबिलिटी बेहद नाम मात्र नजर आ रही है सड़कों पर। ऐसे में हादसों की संभावना बढ़ जाती है। अगर सफर आप तय कर रहे हैं तो कम गति सीमा में तय कीजिए। और जो फॉग लैंप्स हैं वो उनका प्रयोग जरूर कीजिए। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं लाइव। लाजपत, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सोनीपत में क्या कुछ हालचाल लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए बसंत, सोनीपत में काफी हाईवे ऐसे गुजरते हैं जहां चौक चौराहों पर कोई भी ऐसी व्हाइट पट्टी नहीं है या लाइट नहीं है या कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, जिनसे दुर्घटनाएं होती है। और लगातार आपको बता दें बसंत, जब भी कोहरा बरसता है तो काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को अपना सफर तय करना पड़ता है उनको भी काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बसंत, सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि दिल्ली से निकलने वाले हाईवे या यूपी से निकलने वाला हाईवे या हरियाणा से निकलने वाला हाईवे या राजस्थान से निकलने वाला हाईवे जो सोनीपत से जुड़ता है, लेकिन सोनीपत में जो भी हाईवे है उन पर कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं दिखाई देती जहां ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोगों को राहत दे और उनका रास्ते का ध्यान दे। क्योंकि व्हाइट पट्टी और रिफ्लेक्टर और चौक चौराहों पर लाइट और जो ट्रैफिक पुलिस की, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो जिनको लंबा सफर तय करना होता है उनको सुरक्षा देना। लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी का शिकार आम आदमी हो जाता है, जहां दुर्घटनाएं बड़ी हो जाती है और जिसका शिकार कहीं ना कहीं आम नागरिक हो जाता है, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की बनती है। ठिठुरती ठंड में काफी बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जहां कुंडली दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो नगर पालिका पड़ता है वहां पर अभी तक कोई भी आशियाना नहीं दिखाई दे रहा है। जहां आम नागरिक, जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसको ठंड से बचने के लिए, या जो ट्रक चालक होते हैं जो फैक्ट्रियों में सामान लेकर आते हैं, उनको भी राहत नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ठंड से बचने के लिए किस तरीके के उपाय जो हैं लोगों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं? कोई भी आशियाना नहीं दिखाई देता। जी बसंत, ठंड से बचाव को लेकर किस तरीके के उपाय करते नजर आ रहे हैं लोग लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए बसंत, ठंड से बचने के लिए लोग जो है खुद ही अपने जो है वो आग का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह जो ट्रक चालक हैं या जो वाहन चालक हैं वो आग जलाकर अपना आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से जो आशियाने बनाए जाते हैं वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। जहां जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो सड़क के किनारे भिखारी होते हैं, उनको काफी ठंड का जो सहारा नहीं लेने को कोई भी आशियाने दिखाई नहीं दे रहे। जी ठीक है, फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई ट्रैफिक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, गति सीमा? क्योंकि जब इस तरीके के सीवियर कोल्ड देखने को मिलते हैं लाजपत, तो एक गति सीमा तय कर दी जाती है हाईवे पर कि ज्यादा गति के साथ मत चलिए, इतनी गति में आप चलिए। कुछ इस तरीके का कदम उठाया गया है क्या प्रशासन की तरफ से? जी बसंत, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस हमें नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि एनएचआई के जो रोड है उन पर अगर बात करें तो केएमपी जो हाईवे है उस पर 120 की स्पीड है। और जो मेरठ हाईवे है 334 भी, उस पर 100 की स्पीड है। देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो 44 है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जाता है, उस पर भी तेज गति की वाहन जो दिखाई देते हैं, 100 की स्पीड उस पर है।
तो लगभग जो 100 की स्पीड पर चलने वाले वाहनों को अभी तक कोई भी गति ऐसी नहीं बताई गई है या ट्रैफिक पुलिस की कोई ड्यूटी ऐसी नहीं लगाई गई है जो कि तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोका जाए। जी ठीक है लाजपत, अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जो है दिया गया है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में भी बताया गया प्रशासन की तरफ से जो धुंध का कहर है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और जो हैं वो क्रिटिकल होने वाली हैं, क्योंकि धुंध बढ़ेगी तो ऐसे में सड़कों पर तो जद्दोजहद देखने को मिलती है वाहनों को लेकर। ऐसे में आम नागरिक भी परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब धुंध पड़ती है, कोहरा काफी होता है, तो जो गरीब व्यक्ति होता है, जो मजदूर और मजबूर होता है, जो पैदल जाकर अपनी फैक्ट्री में अपना रोजगार कमाता है, पेट को पालता है, बच्चों को पालता है, लेकिन जब कोहरा पड़ेगा तो व्हाइट पट्टियों का सहारा लेकर वाहनों को चलना होता है। व्हाइट पट्टी के अलावा जो रिफ्लेक्टर होते हैं चौक चौराहों पर वो नहीं दिखाई देते, कहीं भी ऐसी लाइट नहीं दिखाई देती जहां पर आम आदमी जो है अपने पैदल चलने वाले व्यक्ति के साथ जो दुर्घटना हो जाती है, जो गाड़ी चालक होता है उसको भी कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती जब गाड़ी चलाता है। तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो रोड चौक चौराहे हैं जहाँ भी ऐसी चीजें होती हैं, जहाँ दुर्घटनाएं का चांसेस होते हैं, वहां पर सभी तरीके की ध्यान जो प्रशासन का बनता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं विशेष दे रहा। जी बिल्कुल लाजपत, देखिए लगातार आप जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने जैकेट वगैरह पहनी हुई है, लगता है कि ठंड बेहद ज़्यादा सोनीपत में। ऐसे में लाजपत देखिए धुंध भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में वाहन चालकों को किस तरीके की परेशानी पेश आ रही है सोनीपत में, क्योंकि धुंध बताया जा रहा है पूरे उत्तर भारत में जो धुंध को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए मौसम जरूर साफ है सोनीपत में, लेकिन हाँ। जो ठिठुरती ठंड है वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए और आदमियों के लिए काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ठिठुरती ठंड है और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी आज फिलहाल सोनीपत में क्या तापमान लाजपत? जी बिल्कुल, तापमान जो है वो ठंड का बिल्कुल प्रकोप है, काफी ठंड है और जो है वो जो धुंध का कहर है वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र की वजह से पोल्यूशन भी ज्यादातर दिखाई देता है, फॉग भी ज्यादातर दिखाई देता है, लेकिन अब ठंड की वजह से आज फॉग दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है लाजपत, तापमान में गिरावट देखी जा रही है, आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी। तो अब तापमान में गिरावट है, ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दे दिया है। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा तक अब लोग ले रहे हैं। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर्दी का सितम जारी है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। हमने आपको बताया रैन बसेरों में लोग अब रह रहे हैं, क्योंकि बाहर ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। तो ऐसे में रैन बसेरों में लोग अब रहना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब ठंड से काफ़ी बचाव रैन बसेरे के माध्यम से हो जाता है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। सर्दी का सितम इस कदर जारी है कि हाईवेज पर विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र है, फोग जो है वो ज़्यादा है। लेकिन कई कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर धुंध ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर जो सूखी ठंड है, ठिठुरती ठंड है, जिसे ड्राई कोल्ड डे बोला जाता है, वो जो है वो देखने को मिल रहा है।